हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल के सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में जो 1 अगस्त को आया है। और ये फैसला कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के बारे में। चलिए जानते हैं। फैसले के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC/ST के बीच से क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के फ़ायदे से अलग कर दिया गया है। सबसे पहले लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन फैल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण ही खत्म करने की बात कही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस आरक्षण की बात की है? दरअसल रिजर्वेशन के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की एक लिस्ट होती है, जिसके आधार पर रिजर्वेशन के लाभ किसको दिए जाने चाहिए ये तय किए जाते हैं। जैसे OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास में एक कैटेगरी होती है जिसके आधार पर रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। हम यहाँ एक पर्सन X और एक पर्सन Y की चर्चा करेंगे। याद रहे कि हम यहाँ ऐसे पर्सन्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं जो यंग यूथ है और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो जो पर्सन X है वो OBC को बिलोंग करता है, पर इस व्यक्ति की सालाना इनकम 8 लाख या उससे अधिक है। हम यहाँ उसकी यानी उसके माता पिता की इनकम को काउंट करेंगे। अब इस कंडीशन में ये व्यक्ति क्रीमी लेयर की लिस्ट में आएगा और इसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब्स में नहीं मिलेंगे। अब हम पर्सन Y की बात करते हैं। पर्सन Y भी OBC को ही बिलोंग करता है, लेकिन इसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है। अगेन ये इनकम उसके माता पिता की है, और हाँ, ये इनकम भी प्राइवेट सेक्टर जॉब की है जिसमें एग्रीकल्चर की इनकम इंक्लूड नहीं होती है। अब ये पर्सन Y नॉन क्रीमी लेयर दैट इज NCL की कैटेगरी में आएगा। अब इसे OBC रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की स्कीम इसलिए है कि केवल जिन्हें सही मायने में नीड है उन्हें ही बेनिफिट्स मिल सके। अब SC और ST में ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति SC या ST के कोटे का इस्तेमाल करता है और ऑब्वियसली अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला लेता है, अब जब उसके बच्चे आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो भी SC/ST कोटे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे तो बाकी के जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो SC/ST को बिलोंग करते हैं पर जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है उन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। और क्रीमी लेयर से आने वाले व्यक्तियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नौकरियों में अपने अधिकार के लिए खुद ही लड़ना होगा बिना किसी रिजर्वेशन के। अब SC/ST के रिजर्वेशन पर बात आए और लोग चुप रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये फैसला आते ही देश भर में विवाद भी शुरू होना लाजमी था। इस फैसले का विरोध करने वाले कहते हैं कि ये फैसला SC/ST समुदाय के उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद ऊंचाइयों को छुआ है। वे कहते हैं कि क्रीमी लेयर को अलग करना उनकी सामाजिक स्थिति और जातिगत भेदभाव को नज़रअंदाज करना है। खैर, मुझे तो आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है ये बताना था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।